लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने सानह 9 मई चलाओ घिराव के मुकदमात का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, खालिद कयूम, रियाज हुसैन, अली हसन, अफजाल अजीम पहाड़ को 10-10 साल कैद की सजा। सरगोदा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को मियाँ बाली हंगामा आरई और तोड़फोड़ के केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद भच्चर को 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने मुख्तसर फैसले में MNA अहमद चट्टा और बिलाल एजाज को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं 9 मई के वाक़यात पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के फैसले का खैर मकदम करते हैं। केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए, मुल्जिमान बेगुनाही साबित नहीं कर सके। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरी कौम का मुकदमा है। आज़ादी इज़हार राय के पीछे छुप कर मुल्की सालमियत और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। बानी पाकिस्तान के घर को नजर आतिश करना नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। 9 मई के वाक़यात के बाद DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदलिया के मुतनाज़ फैसलों में एक और फैसले का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में मुतनाज़ फैसलों की कमी नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अदालती फैसले पर शदीद रद्द अमल। PTI चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, रात के अंधेरे में ट्रायल चलाए गए, आज मुल्की अदालतों से अवाम का एतमाद उठ गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, झूठ की बुनियाद पर पूरी इमारत खड़ी कर दी गई। ये PTI का नहीं, पूरी कौम का मामला है। मुल्क के सारे इदारे तबाह हो गए। बाबर अवान बोले, हम तमाम सजाओं को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हमेशा अदालतों का सामना किया है। चल्लास त्यामीर में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब ने तबाही मचा दी। खातून समेत 5 अफराद जाँ भाग, मुतअद्दिद लापता। मरने वालों में मियाँ बीवी और बच्चा शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 लाशें निकाली गईं, दीगर की तलाश जारी है। बिजली मुअत्तल, मौसलाती निज़ाम दरहम बरहम, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा। सैलाब में लोधरा की खातून डॉक्टर और एक शख्स जाँ भाग। नाला थोर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चाराए बाबूसर से मुत्तसिल 50 मकानात और 4 राबिता पुल मुकम्मल तबाह। गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पनचक्की, गंदम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर मुतासिर। पाकिस्तान में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल। मानसून बारिशों का एक और स्पेल की एंट्री। मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, चकवाल और शिमाली और वस्ती पंजाब के मुतादिद इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाक फौज का देवसाई स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू से सदपारा स्कूल तक लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाका क्लियर कर दिया गया। देवसाई की तरफ से सदपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी फाल। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बरसाती नाले में बहने वाले बाप बेटी का पता न चल सका। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। नेवी के गौताखोर बरसाती नाले के रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। स्कर्दू के नौही इलाके रग्योल में सैलाबी सूरत हाल। खड़ी फसलें मलिया मेट। सवाड़ी में ग्रेड स्टेशन में पानी दाखिल होने से ज़िला भर में बिजली बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में लोअर ग्रेस का जानोई नाला बिफर गया। 5 राबिता पुल, दुकानें, मोटरसाइकिल्स, आटा चक्कियाँ और मिनी हाइडल पावर स्टेशन तबाह। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश जारी। नौही इलाके टॉमी गुजरा में बारिश का पानी मुतअद्दिद घरों में दाखिल। समाबांडी में मिट्टी का तोदा घर पर गिरने से बच्चा जाँ भाग। मरी में बारिश से लैंडस्लाइडिंग, कई रास्ते बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश ने सब कुछ धो डाला। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नदी नाले बिफर गए, मुतअद्दिद राबिता सड़कें बह गई। बुनेर में बारिश के दौरान 3 अफराद जाँ भाग। वादी गोकन में माँ और बेटी सैलाबी पानी में बह गए। एक की लाश बरामद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। सदर ममलिकत का मुल्क में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी की जाम भाग अफराद के लिए दुआ। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से होने वाले जानी माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ख्मी होने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने
NDMA को सूबों और मुतल्लिका महकमों से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जुम्मे को मुलाकात होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत कशीदगी से मुतालिक सवाल पर कहा, ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से पाक भारत लीडरशिप को दावत देने का कहा था। मार्को रूबियो के इसहाक़ डार से मुलाकात में इन तमाम अमूर पर बात होगी। हम जानते हैं आगे कैसे बढ़ना है। ट्रंप की पुरानी कोशिशें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पूरे मुल्क में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मौसर बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बारे इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन हमारा दोस्त मुल्क है। दोनों मुल्कों में भाईचारे पर मबनी तारीख़ी ताल्लुक़ात हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को आलमी मयार के मुताबिक अपडेट किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम इदारे शानदार काम कर रहे हैं। जब मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पर थी तो इंसदादी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करेंगे। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नड़ ने अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, अपोजिशन के अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। मुश्तबा शुजार रहमान ने कहा, वज़ीर आला की ख्वाहिश है नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बली में आए। असम्बली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं है। ज़हीर इकबाल चुन्नड़ ने कहा, मुझे भी अपोजिशन के बगैर मज़ा नहीं आ रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KPK में सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी के साथ हुए हैं। एक भी नाम ऐसा नहीं जो बानी PTI की मुशावरत के बगैर डाला गया हो। हमें 6 सीटें मिली हैं, ये बेहतरीन हो गया। मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाकत के खिलाफ केस में IG पंजाब आज अदालत में पेश होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने फरहत बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि उसके बेटों गजनफर असलम और अंसर असलम को शरकपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गजनफर असलम को जाली पुलिस मुकाबले में 22 अप्रैल को मार दिया। दूसरा बेटा शेखुपुरा जेल में, जिसको मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में मारने का खदशा है। जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स, गोली कितनी समझदार है, पुलिस एहलकार या पुलिस की गाड़ी पर नहीं लगती। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मुनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं, जल्द मुनशियात की लानत का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुनशियात फरोशों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगा। तालीमी इदारों से मुनशियात की लानत का खात्मा ज़रूरी है। तमाम डिवीजन्स में इंसदाद मुनशियात फोर्स को फ़ाल बनाया जा रहा है। इंसदाद तजावज़ात फोर्स भी जल्द फ़ाल हो जाएगी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कलील मुद्दत में जराइम पर काबू पाया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने परेड का मुआयना किया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से K4 मनसूबे की तोसी का आगाज़। पहली लॉट में आबी ज़ख़ीरे 1 से वाई जंक्शन तक पानी की मुंतकिली होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 मनसूबे से मुतल्लिक़ अहम इजलास में ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया, K4 और BRT की 2.7 किलोमीटर मुश्तरका राहदारी में पानी की 96 और 72 इंच कुत्र की पाइपलाइन शामिल है। वज़ीर आला सिंध के काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरकारी दफातर में सुस्त रवि और रिवायती तर्ज़ अमल पर बरहम। कहते हैं, गफलत बरतने वाले और बदउनवान अफसरान किसी सूरत कबूल नहीं। सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की जानिब से तमाम महकमों की कारकर्दगी और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग।
वज़ीर आला KP अली-अमीन गंडापुर की एहसास प्रोग्राम्स के तहत कर्ज़ों की तकसीम का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला अली-अमीन की ज़ेर सदारत इजलास एहसास इनिशिएटिव के तहत मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों पर पेशरफ का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने कहा, रवां माली साल के लिए एहसास प्रोग्रामों का फंड्स बढ़ाकर 8 अरब कर दिए हैं। प्रोग्राम के तहत रवां साल बिलासूद कर्ज़ों की फराहमी पर 2 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ असलहा शराब बरामदगी केस अली-अमीन गंडापुर का 342 का बयान आज भी रिकॉर्ड न हो सका। अली-अमीन गंडापुर की वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वकील सफाई ने आइंदा समात पर अली-अमीन 342 का बयान कलम बंद करवाने की यकीन दहानी करा दी गई। केस की समात 24 जुलाई तक मुलतवी। पाक अफगान ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब और पाकिस्तान की आला क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ारत सनअत व तिजारत के नायब वज़ीर आज़म अहमदुल्ला ज़ाहिद की क़यादत में अफगानिस्तान का आला सतह का तिजारती वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। ट्रांजिट तिजारती और तरजीही टैरिफ से मुतालिक माहिदा तय पाने का इम्कान। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर के पुरसरा मौत कत्ल की दफात के तहत इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर पुलिस रिपोर्ट अदालत में पेश। हतमी फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद मज़ीद कार्रवाई होगी। वकील ने कहा, हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। उनका मोबाइल फ़ोन रवां बरस फरवरी तक इस्तेमाल हुआ। उसके लिए कत्ल की दफात शामिल की जाएँ। अदालत ने कहा, घर वालों से पूछें वो इन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, सबूत मिले तो हम खुद मुकदमा दर्ज कर लेंगे। अदालत ने 16 अगस्त तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मरूफ सियासतदान मियाँ मोहम्मद अजहर इंतकाल कर गए। वो अदालत के बायस 3 रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वो रुकन कौमी असम्बली और गवर्नर पंजाब के ओहदे पर भी फाइज रहे। मरहूम नून लीग के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से थे। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में अदा की जाएगी। IMF ने गैस के गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने के लिए प्लान मांग लिया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक गैस शोबे का गर्दिशी कर्ज 2800 अरब रुपये है। गर्दिशी कर्ज के बायस सुई गैस कंपनियों और हुकूमती तेल और गैस की कंपनियों को नुकसान का सामना है। ज़राए के मुताबिक गैस की गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए बैंकों से कर्ज लिया जाएगा। कर्ज अदायगी के लिए पेट्रोलियम लेवी की मद में 3 से 10 रुपये फ़ी लीटर आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज दिन 100 इंडेक्स ने नई बुलंदतरीन सतह को छू लिया। 100 इंडेक्स 1202 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,39,419 पर बंद। इंडेक्स की 1,39,901 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की 284 रुपये 75 पैसे में ट्रेडिंग। माली साल 2025-26 के दौरान स्टेट बैंक 8 बार मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा, जिसमें शरह सूद का तयन किया जाएगा। स्टेट बैंक की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक रवां माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 30 जुलाई को होगा। दूसरी 15 सितंबर, 30-27 अक्टूबर और चौथी पॉलिसी 15 दिसंबर को आएगी। पाँचवीं पॉलिसी का ऐलान 26 जनवरी 2026, छठी 9 मार्च और सातवीं पॉलिसी का ऐलान 27 अप्रैल को होगा। माली साल की 8वीं और आखिरी पॉलिसी का ऐलान 15 जून 2026 को होगा। इन मॉनेटरी पॉलिसियों के जरिए हर बार 6 हफ्ते के लिए शरह सूद का ऐलान होगा। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी में किरदार अदा करने पर अरकान कांग्रेस का शुक्रिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का वाइट हाउस में रिपब्लिकन सरकार ने कांग्रेस के साथ में शायरी से खिताब। कहा, टैरिफ से हासिल होने वाली आमदन तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। यूरोपियन टैरिफ के मामले पर ट्रेड डील के लिए कल वाशिंगटन आ रहे हैं। जापान के साथ तारीख का सबसे बड़ा तिजारती माहिदा किया। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा, जापान के साथ 15% टैरिफ का माहिदा तय पा गया। जापान अब अमेरिका में $550 अरब की सरमायाकारी करेगा।